मौसम के बदलते मिजाज के साथ राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदल रहा है। कहीं तपती गर्मी तो कहीं मध्यम बारिश भी हो रही है। राजस्थान के कई जिलों में अब मौसम विभाग का अनुमान है कि बहुत जल्द मौसम और भी तेजी से बदल सकता है। विभाग ने कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। जिले भरतपुर, बारां, झालावाड़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और आसपास के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। आंधी तूफान बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर के लिए भी ये अलर्ट जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक जगह आंधी बारिश से पोल टूट गए हैं, पेड़ टूट गए हैं। बारिश से मौसम का मिजाज करौली में भी बदला है और इधर भरतपुर में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। आंधी बारिश से लेकिन नुकसान का सिलसिला जरूर जारी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं डीग से, जहां पर एक पोल बीच रास्ते पर गिर पड़ा और उसके बाद यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक पेड़ भी इस दौरान सड़क पर ही गिर पड़ा, जिसके बाद तस्वीरें बयां कर रही हैं कैसे यातायात इससे प्रभावित हुआ। उधर करौली में और भरतपुर में भी झमाझम बारिश के बाद तपती गर्मी से खासा राहत लोगों को मिली है और अब मौसम विभाग का अनुमान है कि आंधी भी तेज आ सकती है शाम के समय। फिलहाल की तस्वीरें आपको, ये दिन की तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं जब बारिश ने इन जिलों के मौसम का मिजाज बदला। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि सिर्फ 1, 2, 3 नहीं बल्कि जयपुर, भरतपुर, बारां, झालावाड़, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, झालरापाटन, बूंदी, दौसा, कोटा, नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़ और अलवर के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट आंधी बारिश का जारी किया है। खराब मौसम के दौरान सावधान रहने की सलाह मौसम विभाग ने नागरिकों को अभी से जारी कर दी है। तो बदलते मौसम के बाद लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन इस बीच आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई गई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लोग। डीग में देखिए, आंधी तूफान के बाद एक जगह पोल बीच रास्ते पर गिर पड़ा, पेड़ भी और इन तस्वीरों के बाद अब आपको सीधा ग्राउंड पर लिए चल रहे हैं लाइव। हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं सोमू आनंद और डीग से अकरमदीन खान हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात राजधानी की कर लेते हैं, सोमू से जान लेते हैं मौसम का हाल क्या है। जी सोमू। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर पहले से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो कल से यानी कि 14 तारीख से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जो है वह शुरू हो जाएंगी, जिससे लंबे समय से जो हीट वेव का स्पेल चल रहा है, इससे जो गर्मी से परेशान हैं लोग, उनको राहत मिल सकती है। हालांकि जोधपुर और बीकानेर संभाग में अभी भी हीट वेव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी रहेगी, लेकिन जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग में हल्की बारिश के बाद मौसम में बदलाव दर्ज किया जाएगा और उसके साथ साथ जो ठंडक है गर्मी के बाद, वो भी महसूस की जा सकती है, खासतौर पर रात के वक्त में। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट है। अगर अभी की बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद तक के लिए मौसम विभाग ने कुल 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है और इसमें 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, मौसम विभाग ने ये बताया है। शेष जो 13 जिले हैं, उन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और इन चेतावनियों के बाद लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्री मानसून गतिविधियां जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में खासतौर पर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में और राजधानी जयपुर में भी जिस तरह से पारा बढ़ा था, करीब 45 डिग्री के आसपास पारा रह रहा था, उससे लोग खासे परेशान थे, लेकिन अब प्री मानसून गतिविधियों के बाद उन्हें इससे राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। और डीग के क्या हाल है अकरम बताएंगे। अकरम के पास लिए चल रहे हैं आपको सीधा। अकरमदीन खान हमारे सहयोगी डीग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसम का देंगे अपडेट। जी अकरम बताइए। देखिए राहुल, जिस प्रकार अचानक मौसम का मिजाज बदला है, जहां देखा गया है कि आज डीग जिले के अंदर तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात होती है और कई जगह जो बिजली के पोल हैं, पेड़ हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साथ में जो रोड है वो भी बाधित हो जाता है, जहां प्रशासन की सहायता से रोड को खुलवाया जाता है और साथ में जो क्षतिग्रस्त पोल जो सड़कों पर पड़े हुए थे उनको हटाया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार तस्वीर, बरसात का दौर जारी हुआ था, 1 घंटे करीब यहाँ बरसात हुई थी और लगातार यहाँ देख सकते हैं पीछे तक यहाँ पर बरसात का पानी भरा हुआ है, जहाँ लोग बाग इन पानी से होकर गुजर रहे हैं। और जहाँ मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जून तक बरसात के आने की संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं डीग जिले के अंदर कई
इलाके ऐसे हैं जहां पर ज्वार और बाजरे की बुवाई हो चुकी है, लेकिन अब जो ये बरसात हुई है कहीं ना कहीं किसानों के लिए अमृत है और किसानों के चेहरों पर खुशियों की लहर है। जी राहुल। अकरम, कुछ जगहों पर हमने देखा तस्वीरों में पोल भी गिर पड़े और तेज आंधी के बाद पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। बीच रास्तों पर पेड़ गिर पड़े हैं जिससे यातायात प्रभावित दिखाई दे रहा था। क्या स्थिति अभी, क्या प्रशासन सक्रिय हुआ है और क्रेन की मदद से क्या पोल हटवाए गए हैं? पेड़ जो गिर गए थे क्या उनको हटवाया गया है रास्ते से? बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो जिस प्रकार तेज अंधड़ के साथ और बरसात साथ पोल और पेड़ क्षतिग्रस्त हुए थे, कहीं ना कहीं प्रशासन है तुरंत ही उस कार्रवाई में लग जाता है और ट्रैक्टर और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त पेड़ और पोल जो सड़कों पर गिर गए थे उनको हटवाया जाता है। एक सवाल अब सोमू के पास से ले लेते हैं, एक उत्तर सोमू का भी। सोमू, क्योंकि अब आंधी बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है, तो ऐसे में अभी डीग से हम लोग तस्वीरें देख रहे थे सोमू, जिसमें पोल और पेड़ जो हैं वो अभी सड़क पर गिर पड़े। ऐसी स्थिति कहीं भी हो सकती है। जयपुर में क्या प्रशासन तैयारियों में है? कुछ एक्स्ट्रा क्रेन्स या फिर नगर निगम क्या तैयारी कर रहा है ताकि यातायात प्रभावित ना हो और अगर कोई हादसा हो तो उस पर फिर रेस्क्यू किया जा सके? तैयारी है ऐसी पहले से? बिल्कुल, देखिए जब भी मानसून शुरू होने वाला होता है तो खासतौर पे नगर निगम अपने स्तर से तैयारियां करता है, लेकिन वो तमाम तैयारियां जो हैं वो इससे होती है कि जल जमाव की स्थिति न पैदा हो। हालांकि हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि ये सारी तैयारियां जो है वो धरी की धरी रह गई हैं। इस बार किस तरह की तैयारियां हैं वो हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाई है, लेकिन फिलहाल उन तैयारियों में कितनी मुकम्मल तैयारियां हो पाई हैं, क्या वाकई उन तैयारियों से जो जल जमाव हर साल होता है इस साल रुक पाएगा, ये तो तभी पता चल पाएगा जब बारिश हो। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने ही अपने से अलर्ट जारी करके लोगों को ये बताया है कि वो किस तरह से जो कच्ची संरचनाएं हैं उसके आसपास ना रहे और बाकी तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल नगर निगम और बाकी जो बॉडीज हैं उनका काम क्या है वो जब बारिश होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। ठीक बात है। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका। डीग से अकरम जुड़ रहे थे। अकरम, आपका भी बहुत शुक्रिया।